अशोकाष्टमी समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित थे डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, सम्मुख उपस्थित ग्राम प्रधान जी, इस क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं और बहनों, अभी हमारे पूर्व वक्ता भंते जी, आप सभी ने हमको कुछ बोलने का अवसर पर उपलब्ध कराया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार। मैं प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विषय का विद्यार्थी हूँ। संयोग से जो विषय है यहाँ के समारोह का, वो हमारे विषय से मिलता जुलता। हमारे पहले भंते जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान दिलाया। कुल मिला के हम एक शब्दों में कहें तो सम्राट अशोक के व्यक्तित्व को चित्रित करना बहुत कठिन है, असंभव सा लगता है। उनके विचार और उनकी शासन प्रणाली और उनके लोकहित के कार्यों को देखते हुए उस समय ईसा पूर्व 274 में उनका राज्यारोहण है। ईसा पूर्व 269 में उनका राज्याभिषेक है। आज 2026, उसमें आप 274 और जोड़ लीजिए। इतने समय पहले की जो शासन प्रणाली सम्राट अशोक ने स्थापित की थी, वो आज कितनी प्रासंगिक है। अभी भंते जी ने बताया, संविधान के मौलिक तत्व सम्राट अशोक के विचारधारा से लिए गए हैं। मुझे एक बात अंत में उन्होंने जो बताया वो खटक रही है, मैं वही पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उनका कहीं भी नाम न कौटिल्य है न चाणक्य। वो बाद में उनको दी गई विद्वानों द्वारा उपाधि, उनका नाम विष्णुगुप्त है। और वो विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त से मेल खाता है। और भारत के इतिहास में किसी ब्राह्मण ने अपने नाम में गुप्त लिखा हो, यह दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए कौटिल्य या चाणक्य, उनको ब्राह्मण कह दिया गया हो, बनाया गया हो। बाद में ऐसी योजनाएं बहुत सारी हमारे देश में बनाती मिटाती जाती रही, लेकिन आप किसी को नहीं मालूम होगा ब्राह्मण का टाइटल कोई और लिख रहा हो। सिंह सभी लिखते हैं, चारों वर्ण के लोग सिंह लिख लेते हैं। सिंह के अलावा और कोई टाइटल, खासकर ब्राह्मण टाइटल तो कोई नहीं लिखता। कारणों पर आप विचार करिएगा कि उनको क्यों नहीं कोई भी लिखता है, वो क्यों समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। उनकी टाइटल से सबको बड़ा सम्मान है कि नफरत, ये अलग विचार का विषय है। लेकिन किसी ब्राह्मण ने गुप्त लिखा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। तो जब ये घोषित है, लिखा हुआ है, किताब में है, अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त हैं, तो फिर उसमें विवाद बाद में पैदा हुआ, वो प्रायोजित है। वास्तव में विष्णुगुप्त ऐतिहासिक रूप से चंद्रगुप्त के चाचा हैं। और अगर वो आचार्य थे तक्षशिला में, तो उनके चाचा थे। बाद में
उसमें जो नीतियां लिखी गई हैं, आप देखे होंगे हजारों पुस्तकें रेलवे स्टेशन से सभी बड़े बुक स्टॉलों तक मिलती हैं। उनमें हर जगह चाणक्य नीति लिखा रहता है। दूसरे, अभी बहुत सारी रील में समाज का, परिवार का, राजनीति का कोई भी बिंदु हो, उसमें चाणक्य नाम से प्रसारित करते हैं। किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते ये चाणक्य पुत्र थे तो चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य ब्राह्मण थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, या कौटिल्य ही ब्राह्मण थे। वो तो उनकी कुटिल मत लोग मानते हैं। उस समय के सोच विचार से ज्यादा उन्नत सोच रखने के नाते लोगों को लगा कि ये मत कुटिल है, इसमें तो बड़े गुप्त और रहस्यवादी सूत्र लिखे हैं शासन के, तो उनको कहा कि कुटिल मत से संपन्न किसी ने लिखा होगा तो कौटिल्य हुआ। मूल नाम तो विष्णुगुप्त है, फिर उसमें कहाँ से ये सब जोड़ा गया, बाद में वो सब एक अलग विषय है कि क्यों उनको ब्राह्मण कहा गया होगा। अब दूसरा उदाहरण ऐसे समझिए कि बुद्ध का ब्राह्मण धर्म के प्रति लगाव और समर्थन कभी नहीं रहा, लेकिन नवे अवतार बुद्ध ही हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो ब्राह्मण धर्म में बुद्ध का समावेश कैसे हुआ? मुझे ये पता है कि तमाम ऐसे उदाहरण और क्रियाकलाप हैं कि उनको रोका जाने लगा जब उन्होंने कर्मकांड से इतर हटके मनुष्य के कल्याण की बात करना शुरू किया। तो जिनका धंधा धर्म के कर्मकांडों पर था, उनको बुरा लगा, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। नहीं हुआ, फिर अपना लिया। वो आज भी समाज करता है। पहले कोई आगे बढ़ता विरोध करता है, जब बहुत आगे बढ़ जाता कहता है तो हमारे ही गांव के हैं, हमारे ही घर के हैं, हमारे परिचित हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, जब रोक नहीं पाए तो शामिल कर लिया। अब आप बताइए अवतारों के बारे में कहाँ से शुरू होता है, कहाँ आके खत्म होता है? बुद्ध के दर्शन और मानव कल्याणकारी विचारों के साथ खत्म होता है और तर्कहीन विचारों के साथ उत्पन्न होता है। तो जब नहीं रोका गया तो बुद्ध भी ब्राह्मण धर्म के एक अवतार हो गए। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त की महानता जब मिटाई नहीं जा सकी, सम्राट अशोक की महानता जब मिटाई नहीं जा सकी, नहीं कुछ तो गुरु ही ब्राह्मण रहे। कुछ नहीं हो पाया, योगदान तो रहा नहीं होगा। आप तो जानते ही होंगे इतिहास में दूसरों के भलाई के लिए उनके द्वारा कोई किया गया महान कार्य बता दीजिए आप, सिवाय उनको गर्त में डालने के। तो फिर नाम कैसे लिया जाए? तो सबके गुरु बना। जो भी महान कार्य करे हिंदुस्तान में सबके गुरु वही। उसी प्रणाली का एक हिस्सा ये भी है कि विष्णुगुप्त कहीं से ब्राह्मण नहीं होते हुए भी चंद्रगुप्त जैसे महान शासक के गुरु बना दिए गए। एक बात। दूसरी बात, जो संस्कृत भाषा है, वो बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि वेद संस्कृत में थे तो ये संस्कृत में थे, उपनिषद ऐसा कुछ है नहीं। जो पहली बार लिखने के लिए भारत में लिपि बनाई गई वो धम्म लिपि ही है, जिसका अशोक के अभिलेखों में साफ साफ लिखा हुआ है। और धम्म लिपि को बाद में ब्राह्मी लिपि कहा गया। अब लिपि जैसी महत्वपूर्ण बात जिस पर हजारों लोगों ने लिखा, इवन सरकार भी बहुत प्रयास करती, लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। भले वर्तमान में ये मैं बता रहा था जो वेद हैं वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। अब समस्या ये है कि वेद में क्या लिखा हुआ वो किसी को नहीं पता। वेदों के 3 बिंदु हैं।
एक कोई न कोई प्राकृतिक देवता है। प्राकृतिक देवता मतलब जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पूषा, अनेक नामों से सूर्य, जैसे सविता, मित्र, फिर इंद्र, अग्नि। ये प्राकृतिक देवता जिनकी संख्या वेदों में है 33। वहां कहा गया ये 33 कोटि के, जैसे आप 33 प्रकार के देवता। बाद में कोटि को प्रकार न समझ के करोड़ समझ लिया गया, और 33 देवता अब तो बहुत सारे बन गए। मैं एक बात हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, मैन इज मेड बाय गॉड एंड गॉड इज मेड बाय मैन। आज अगर सबसे आसान कोई चीज बनाना है, सबसे आसान, मैगी से भी आसान, वो देवता बनाना है। आपने पीके फिल्म में देखा होगा, देखिएगा वो 1 मिनट के अंदर देवता बना देता है कि नहीं बना देता। तो जिस देश में सबसे आसान देवता ही बनाना हो, तो अलग अलग स्वार्थों में सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया, क्योंकि उन देवताओं की पूजा सब प्रत्यक्ष है। आप सबसे महत्वपूर्ण है हवा, जिसकी उपासना ऋग्वेद में है, जो बाद में बंद हो गई, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद है जल, जिसके बिना 2-4 दिन आप जी सकते हैं, फिर उसकी उपासना भी वेद में है, वो बाद में बंद हो गई, उससे भी फायदा नहीं हो रहा। सूर्य सबको दिख ही रहा था, उसके बारे में क्या भरमाया जा सकता है कि कब उगता है और कितनी रोशनी देता है, तो उसकी उपासना भी अभी नहीं होती है। फिर सब देवता बना दिए गए अलग अलग जरूरतों से, अलग अलग कामों से। इस प्रकार देवताओं की संख्या अभी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा है, लेकिन वेदों में सिर्फ उतनी है, वो भी सभी प्राकृतिक देवता। बाद में उनसे काम नहीं चला, तो प्रबुद्ध लोगों ने देवताएं बना दिया। देवता बना के आप बनाया, पैदा किया, खुद पकड़ा दिया आपके हाथ में। आप खिलाइए, आप दूध पिलाइए, आप पैदा करिए, आप बढ़ाइए, बच्चा हमारा खिलाइए, आप जन्मदाता हम, लाभ हम कमाएंगे और शोषण आपका। तो ये प्रक्रिया अभी तक वर्तमान में चली रही है। आप लोग काफी समझ गए होंगे, कई बार सुने होंगे ये सब चीजें। तो वेदों की भाषा संस्कृत है, ऐसा किसी ऐतिहासिक तथ्य से पुष्ट नहीं होता। पहला साहित्य जो लिपिबद्ध हुआ समकालीन समय में, वो बौद्ध साहित्य ही है। वेद या उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, सभी का जो लेखन कार्य है वो हुआ मौर्य काल के बाद, शुंग काल में। वो सब परंपरा से, उनका नाम ही है श्रुति, जो सुन के हस्तांतरित हो। एक नाम वेद का श्रुति है, दूसरा नाम संहिता है, मतलब तमाम लोगों का संग्रह। कोरोना काल में मैंने वेदों को पढ़ा तो मुझे बहुत सारे तथ्य ज्ञात हुए। जैसे उसमें अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं को केंद्र में रख के लिखा है। तो एक देवता हो गए, उन पर लिखने वाले, छंद बनाने वाले एक ऋषि हो गए, और तीसरा छंद हो गया। 3 ही चरण है। क्या नहीं है जो लोगों को भरमाया जाता है, सारे देवताओं को उसी में घुसा दिया जाता है। वेदों में वर्णन ऐसा कुछ है नहीं, इस तथ्य से आप बिल्कुल अवगत रहिए। वेदों में ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश ये कोई है नहीं। दुर्गा, काली, कपाली जो भी आप करते हैं वो वेदों में नहीं है। राम नाम है तो दशरथ के पुत्र नहीं। कृष्ण नाम है तो वो 2 या तो धातु के लिए है, लोहे के लिए, या काले रंग के लिए प्रयुक्त है। ये कृष्ण वेदों में नहीं है। वेदों में वर्ण व्यवस्था भी नहीं। तो वर्ण व्यवस्था बाद में 10वें मंडल में जोड़ी गई। वो काम नहीं चल रहा था, बिना व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में जोड़े काम चलता नहीं। कैसे आप मानेंगे कि जन्मजात भी कोई श्रेष्ठ होता है? वास्तव में पूरी दुनिया के एक ही ईश्वर अल्लाह ताला जो भी है वो 8 अरब जनसंख्या के है। भारत के लिए अलग नहीं है, इस गांव के लिए अलग है, हमारे गांव के लिए अलग है। हम लोगों ने बना रखा है। हमारे गांव डी बाबा, उनके गांव काली माई, सबके गांव की वैष्णो देवी, ऐसा कस करके हमने बनाया है। वो पहले से है नहीं।
और जाके आप ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से विचार करेंगे तो लगेगा कैसे बना है। कोई प्राकृतिक घटना घटी, दो ढेला तोड़िए, बीच में एक ऊपर उड़ जाए, उसी को कह दीजिए पिंडी है, तो उसका कोई क्या कर सकता है। जाके ध्यान से देखिए आप, हम तो इसीलिए जाते रहते हैं, बताएंगे कैसे। कोई प्राकृतिक घटना से बर्फ जम गया अगर लंबवत, तो आप कहेंगे कि वो साक्षात शिव जी है, शिव जी को मारे फुर्सत है जहां तहां जम जाने की। तो ये सब जो है, ये आप लोगों के धर्मवीर दिमाग के शोषण का तरीका, आप अपने दिमाग को। तो फिर क्या हुआ, इसीलिए वेदों के बाद जो श्रुति परंपरा में आ रहा था, ज्ञान के हस्तांतरण पर आरक्षण हो कि सभी कुछ जाने, सभी लोगों को अधिकार नहीं है। धीमे धीमे जब धम्म लिपि का आविष्कार बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध के वचनों को लिखने के लिए किया, तब इन लोगों को भी प्रेरणा मिली कि हमको भी हमारा एक दूसरा ट्रेडिशन है, उसको लिखना चाहिए। तो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में उन्होंने नहीं लिखा। फिर संस्कृत भाषा आई, जो शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ से आती है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद संस्कृत भाषा आई, और उसका पहला अभिलेखित प्रमाण है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसको रुद्रदामन सक्षत्रप ने लिखवाया। वहां से संस्कृत का प्रारंभ हुआ और बौद्ध ज्ञान को भी संस्कृत में लिखा जाने लगा। ये बौद्ध ज्ञान की महत्ता का परिचय है। कुछ प्रबुद्ध लोग रहे, तो कर्मकांडों को छोड़कर बुद्ध के वचनों को भी उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। फिर संस्कृत प्राकृत से भी थी, तो संस्कृत और प्राकृत का आगे चल के रूपांतरण देवनागरी में हो गया। वो दोनों का मिला जुला स्वरूप। तो दोनों की रचना शुरू में संस्कृत भाषा में नहीं हुई। संस्कृत भाषा प्रथम शताब्दी की है और प्राकृत भाषा छठी शताब्दी ऋषि की है। उसका नाम ब्राह्मी नहीं है, ब्रह्मा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका नाम है धम्मलिपि। उसका नाम यही लिखा हुआ है। तो जैसे विष्णुगुप्त को ब्राह्मण बनाया गया, वैसे धम्मलिपि को ब्राह्मी लिपि भी बनाई गई है। जब वहां से ये तो था, हमने भंते जी के वाणी से हमको थोड़ा प्रेरणा मिली, तो हमने सोचा कि ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रखो। अब हम आते हैं, ये जो विषय है, देखिए हमारे दो महान शासक हुए हैं। वो हमारे नहीं है, वो भारत के भी नहीं है, वो पूरी दुनिया के हैं। उसमें पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का, और जो उनके बाद नाम है उनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार ऐसे राजा हैं जो पूरी दुनिया में ऐसे राजा जिनका राज्य निरापद है। उन्होंने सिर्फ राजा के रूप में शासन ही किया है, क्योंकि उनके पिता भी बहुत योग्य थे और पुत्र भी बहुत योग्य थे। उनके साम्राज्य पर किसी की आंखी टेढ़ी नहीं हुई, तो उनको कुछ करना ही नहीं था। न साम्राज्य को बढ़ाना था, न उसकी जनता सुखी थी, तो न समृद्धि को बढ़ाना था। उनके नाम पर कोई उपलब्धियां अंकित नहीं है। जो अंकित है वो यही है कि उन्होंने पूरे गौरवपूर्ण ढंग से शासन किया, विदेशी दार्शनिकों को बुला के उनसे वार्तालाप किया, विदेशी सूखे मेवे और मदिराएं मंगाने का उल्लेख मिलता है। तो एक राजा के लिए पूरे गौरव के साथ पूरी दुनिया में जिन्होंने शासन किया, जिनको किसी विजय की और कुछ और अतिरिक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वैसे निरापद एक ही राजा है, वो है बिंदुसार। इसीलिए आप लोगों में बार बार सुनते होंगे, इधर चंद्रगुप्त इधर अशोक, दोनों के बीच में 22 साल का शासन बिंदुसार का है, और बिंदुसार महाराज के बारे में कोई चर्चा नहीं होती।
क्योंकि उनका राज्य निरापद था। उनके राज्य में किसी सुधार की, विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। जैसे नहीं आपके यहाँ की एक पीढ़ी ने बहुत कुछ कर दिया तो एक पीढ़ी खाती है, फिर उसके बाद एक पीढ़ी बनाती है, अगर जागरूक हुई तो, नहीं तो खाते खाते खत्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य की निर्मित में उनके चाचा विष्णुगुप्त का योगदान मानना चाहिए। वो आचार्य रहे होंगे उस व्यवस्था में, जैसे हम लोग पहुंच गए हैं वैसे वो भी पहुंच गए होंगे। उनका योग्य भतीजा था तो ले गए, पढ़ाई लिखाई, इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात तो कोई है नहीं। और कोई भी आगे बढ़ता है तो उसमें पहले उसकी क्षमता होती है, और ये भी माने जाने योग्य बात है कि किसी न किसी का योगदान होता है किसी न किसी को आगे बढ़ाने में। आप सभी को ये मालूम है, किसी भी फील्ड में हो, कोई आपसे ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ता है तो आपको आगे थोड़ा ले जाता है। इसमें गुरु सबसे आगे है, जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि गुरु को शिष्य से और पिता को पुत्र की उन्नति से कोई ईर्ष्या नहीं होती है, कहा भी गया है। तो उन्होंने अपने पुत्र समान चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया। उनकी बड़ी शिक्षा दीक्षा उस समय के सबसे ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुई। तक्षशिला में ही उनकी भेंट सिकंदर से भी हुई और उनके साहस से वो परिचित हुआ। उन्होंने सेना मांगी, वध का आदेश दिया। ये सब प्लूटार्क का विवरण है, लेकिन उनका कुछ बिगड़ नहीं पाया। तो फिर वहां से बच के निकले, दोबारा सेना इकट्ठा की और नंद राज्य का विनाश करके एक अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने। और उनके समय में जो लिखा गया, उनके प्रशासन को केंद्र में रखे, वो अर्थशास्त्र है जिसकी रचना विष्णुगुप्त ने की है। अर्थशास्त्र की पांडुलिपि जो शाम शास्त्री महोदय को मिली, उसमें उसका नाम विष्णुगुप्त ही लिखा हुआ। इसलिए उसमें ये जो बाद में उड़ाए गए चादर हैं उनको हटा के देखने की जरूरत है। उसके बाद चंद्रगुप्त ने जो एक राज्य की विचारधारा स्थापित की, सम्राट अशोक और सम्राट बिंदुसार ने उनका अनुगमन किया। राज्य आदर्श जो आपको दिखते हैं, राज्य आदर्श है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की भावना हमारे संविधान की आत्मा है कि हमारा राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, जिसमें जनता का कल्याण सर्वोपरि हो, ऐसा राज्य स्थापित होना चाहिए। और ये बात अर्थशास्त्र में है और इसका इम्प्लीमेंट मौर्य साम्राज्य में है। ये सबको पता होगा कि राज्य ग्रहण के बाद विष्णुगुप्त ने अपने को एक झोपड़ी में रखा था, और वो उन्होंने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है तो जनता महलों में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री महल में रहता है तो जनता झोपड़ी में रहेगी। वो आप सामने साक्षात देख भी रहे हैं। तो वहां से जो राज्यादर्श की यात्रा शुरू हुई, उसी ग्रंथ में अर्थशास्त्र में ही लिखा हुआ है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम च हिते हितम। राजा का सुख प्रजा के सुख में है। अगर प्रजा सुखी नहीं है तो राजा को सुखी रहने का अधिकार नहीं है। राजा का हित प्रजा के हित में है, राजा का अपना स्वयं का कोई हित नहीं है। ये दूसरा आदर्श भी अर्थशास्त्र का था। उसके बाद प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए, ऐसे उत्तम राजा का कार्य है। ये भी सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक के समय में दिखाई पड़ता है। वो अर्थशास्त्र में विवरण है
मैं एक जगह और बोला था कि कुछ बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे राम राज्य पे चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं बस संकेत में ये बताता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि अगर हम बुद्ध महावीर, यहाँ तस्वीर लगी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, ये लोग भी देवता की श्रेणी में हैं। बाकी जिन देवता का आप उपासना करते आचरण जीवन में लाएंगे तो जेल में ही जाएंगे। तो आप क्या सीखते हैं? रामायण में कहीं सीख है, वो है भरत का भ्रातृ प्रेम। वो तो कोई सीखता नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुकदमे भाई भाई में हैं। आदर्श जिनके राम हैं उनके यहाँ मुकदमे भाई से सबसे ज्यादा हैं। ये चरित्र भारत का। मंदिर बनाने के लिए पीले पड़ेंगे, भाई के साथ एक बित्ता जमीन नहीं छोड़ेंगे। 10 फीट के घर में बीच में दरवाजा डालना, बीच में क्या दीवार खड़ा करेंगे और आपके आदर्श हैं राम, मरे जा रहे हैं। राम का थोड़ा भी आचरण अपना लेते तो उनके प्रति ज्यादा अच्छी बात होती ना। भाई से झगड़ा नहीं करते। एक भाई इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ रहा है, दूसरे भाई के लिए दूसरा भाई ले नहीं रहा है, ऐसा कहा आदर्श? उस आदर्श के हम रहने वाले हैं। और वकील साहब ने हमको आमंत्रित किया, उनसे पूछिए ज्यादा मुकदमे किस में, भाई भाई में ही होंगे, आपको अंदाजा तो होगा। फिर तो ऐसे देवता का क्या, जिनको कोई मानता है ये नहीं है, एक को बात न सुनेगा न मानेगा, तो हाथ जोड़ने से 24 घंटा राम राम करने से कोई भला नहीं होने वाला। उससे तो अच्छा है अपने भाई को प्रेम करिए, आप वही आदर्श है। ऐसे बहुत सारे वो विषय हम यहाँ रख नहीं सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि आचरण अपनाएंगे तो एक ही है, वो है भरत का भ्रातृ प्रेम। इसके अलावा और गुण अपनाएंगे तो भारतीय संविधान के हिसाब से जेल में जाएंगे। सोच विचार के देख लीजिए आप, उदय प्रभु जो उन्होंने किया फिर भी आपको इतना आभास नहीं है। और बुद्ध ने जो किया है वो अपनाएंगे तो सब तो नहीं जाएंगे। तो उनको निगेट किया गया, मतलब अवहेलना की गई और उनको कम करने का प्रयास किया गया। पूरे दुनिया में एक ही ऐसे धर्म प्रवर्तक हैं जिन्होंने मनुष्य को केंद्र में रखा और बाकी सब ने देवता को केंद्र में रखा। आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, पूछा जाए देवता बना कि मनुष्य तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलूं। देवता के नाम पर मनुष्य के प्रेम की अवहेलना भी करते हैं। हम देवता के लिए व्रत हैं, कोई बड़े प्रेम से जाने बिना मिठाई बनाया, अपने घर में दूध जलाया, सर आएंगे हम उनको पेड़ा खिलाएंगे अपने हाथ का। गुरुजी बोले बाहर का नहीं खाता हूँ, वो आज मेरा व्रत है। वैसे गुरु जी का क्या फायदा जिनके लिए देवता का व्रत महत्वपूर्ण और इंसान का प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि आपकी नजर में कौन बड़ा है, देवता बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? पूरी दुनिया में एक ही ऐसे हैं बुद्ध भगवान जिन्होंने मनुष्य को केंद्र में रख के सारा अपना धर्म दर्शन विकसित किया है। और दूसरा हो तो बताइए, दूसरा है तो जैन और तीसरा है तो चारवाक। बाकी दुनिया में हजारों धर्म दर्शन होंगे जिनके केंद्र में मनुष्य नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस देश में मनुष्य को केंद्र में रख के कुछ लिखा ही नहीं गया, उस देश की उन्नति कैसे होगी? आबादी में भी बड़े हैं, संसाधन में भी बड़े हैं, आजादी को भी 75 साल हो चुके हैं, हम काहे विकासशील हैं? क्योंकि जो विकासशीलता का दुनिया का पैमाना है वो तो मनुष्य ओरिएंटेड है और हम काम तो किए हैं देवता ओरिएंटेड। हर गांव में हम बना दिए देवालय, विद्यालय तो बनाए नहीं। चंदा लगाया, एक वहाँ पुजारी रखा, मंदिर बनाया, क्यों चंदा लगा के स्कूल नहीं बनाया और चंदा लगा के वहाँ पे टीचर नहीं रखा? क्योंकि आपका दिमाग ही ऐसे बनाया नहीं गया, नरेशन अलग कर दिया गया। मनुष्य तो पूर्ण नहीं है, देवता महत्वपूर्ण। मंदिर बना के सबका कल्प हो जाएगा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। एक बूढ़ी माता को टेढ़ा मेढ़ा चित्र धनुष बाण फूल बना के दे दीजिए, वो पहचानेंगे किसका है? कौन बना दीजिए नहीं समझ में आए। इतना दूर रखा गया आपको पढ़ाई लिखाई से। ये लोग लाख आते रह गए, पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी भी जरूरी नहीं लगता है लोगों को पढ़ाना।
फिर पीछे लौट, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, अगर कोई राज्य सही में लाने लायक है तो वो अशोक राज्य लाने लायक है। ये तो कोई नाम ही नहीं लेता है। मैं तो ऐतिहासिक रूप से कई बार बोल चुका, अपने क्लासेज में भी बोलता हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो बात सही में बड़ी महत्वपूर्ण होती है उसको इग्नोर करना सबसे अच्छी पॉलिसी। अगर उसको मिटाना है, लड़ेंगे तब तो प्रकट हो जाएगा उसकी ताकत, तो नाम ही नहीं लेना है, नाम चुनौती हो जाएगी। और हारने की परंपरा है, बुद्ध से पूरी दुनिया दर्शन और वार्तालाप में हार चुकी, इसीलिए उनको किनारे किया गया। उनका दर्शन किसी काम का नहीं है, व्यवसायिक काम का नहीं है। उनका दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के काम का है, बट व्यवसाय उस पर चल नहीं सकता। उन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा, कोई आडंबर केंद्र में नहीं रखा, इसलिए उनको क्या किया गया, निगेट किया गया। और उन पर चलने वाले लोगों को भी आज भी किया जाता है। बुद्ध का नाम ले लीजिए, मतलब आप अंतिम वर्ण के सदस्य, उन्हीं का है, बस ऐसे ही अवधारणा बनी हुई है। और अपने विदेश में जाएंगे तो इनके बिना नाम क्या लेंगे, और कोई नाम ले लेंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। देश की महानता के स्तंभ है, बाहर अंदर नहीं। जैसे हमारे भीतर अंदर बाहर दो चीज होती है ना, हम अपने अंदर की प्रेरणा से काम करते हैं, बहुत सारे असंवैधानिक काम करते रहते हैं अंदर अंदर। उदाहरण के लिए जैसे 26 जनवरी मनाने के लिए कई चिट्ठी आती है, कार्यक्रम आता है और सबके दिमाग में छुट्टी रहती है। किसी तरह सरकारी लोग जाते हैं, झंडा के सामने 5 मिनट खड़े होते हैं और मान लेते हैं आज तो छुट्टी है। सरकारी प्रयास निष्फल हो जाते हैं, संवैधानिक मजबूरी न हो तो कोई न जाए। दूसरी तरफ होली रोकने के लिए तमाम मीटिंग, सद्भावना, गोष्ठी, क्या क्या होता है, होली रुकती नहीं है, वो अंदर की बात। तो हम अपने अंदर के प्रेरणा से काम करते हैं, हम लोग बहुत समझाते हैं लोगों को, लेकिन वो घर तक जाते जाते फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे कि न करे। चलो वो तो कह दिए, वो सही ही कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे छोड़ दें, समस्या यहाँ पैदा हो जाती है। छोड़ देने में कोई हानि नहीं है, आपका लाभ ही है, लेकिन उस पर अमल कर नहीं पाते हैं। आप ये सोचिए, मैं सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के बीच में खुद को रखता हूँ। दोनों लोग एक ही वंश के हैं, एक ही जैसा लोगों का शासन और विचार है, एक ही रोल मॉडल है। तो एक एक करके लेते हैं। हमने क्यों कहा कि अशोक राज्य श्रेयस्कर होगा? सम्राट अशोक ने अपने प्रथम गिरनार शिलालेख, ये आप लोगों को कई लोग बोलते हैं, लेकिन शायद इतिहास के विद्यार्थी नहीं होने से ये प्रथम गिरनार, द्वितीय गिरनार, ये शिलालेख वो हम बता रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक ने, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी है, और जो आइडियोलॉजी है वो आज के शासक वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। शायद उनके दिमाग में ही नहीं आता होगा कि ऐसे भी शासन हो सकता है। वो आइडियल है, आदर्श है, वहां तक न उनका सोच पहुंचेगा न काम पहुंचेगा। उसका अध्ययन करने वाले बच्चे जानते हैं। तो जो ये शिलालेख कहा जाता है, तो देखिए शिलालेख अलग है, स्तंभ लेख अलग है। शिला से ही स्तंभ बना है, लेकिन दोनों का विषय अलग। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 14 प्रकार के शासनादेशों को या धार्मिक आदेशों को या प्रशासनिक आदेशों को उन्होंने 2 जगह लिखवाया। एक शहबाजगढ़ी जो अफगानिस्तान में है, और दूसरा गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत। 2 जगह 14 प्रकार की, जैसे 14 अध्याय होते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं 14 कहानियां होती हैं, वैसे वो 14 है। तो 15वां आपको कुछ नहीं बोलेगा कि अशोक का 15वां शिलालेख, ऐसा नहीं है। तो 1 से 14 तक शिलालेख है।
उनका विषय अलग है। और दूसरा स्तंभ लेख, जो अभी एक स्तंभ स्थापित करने को किसी को बता दीजिए अशोक के जैसे, तो वो 10 करोड़ से कम नहीं मांगेगा ठेका लेने। पहाड़ में से उतना लंबा काट के निकालना, फिर ले आना, फिर उसको पॉलिश करवाना, फिर उस पर लिखवाना, फिर उसमें 4 चक्र और पशु ऊपर चक्र बनवाना, और फिर उसको ऐसे स्थापित कराना कि कई हजार साल टिका रहे। तो कितने में ठेकेदार भी होंगे, उनको कितना लगेगा, कल्पना नहीं कही होंगे कि कितने में ठेका लें तो सच में वो कर पाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया, तो आप समझिए कि उस समय इस पर कितना बल दिया गया होगा और कितना महत्वपूर्ण टास्क रहा होगा सम्राट अशोक का, कि उन्होंने पूरे भारत में एकात्मक स्तंभों की स्थापना कराई और थोड़ा थोड़ा लिखा सूत्रवाद। ऐसा थोड़ी है कि अशोक का एक वाक्य, एक ग्रंथ है, उसमें इतने सारे श्लोक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका एक एक लाइन एक एक ग्रंथ के बराबर है। एक एक ग्रंथों के बराबर विचार करने पर जो एक लाइन सूत्र में आया है वो उनके अभिलेखों में है। तो गिरनार प्रथम शिलालेख में उन्होंने लिखवाया कि यहाँ 2 प्रकार के समाज हैं। एक समाज अच्छा है और दूसरा समाज अच्छा नहीं है, जिसको प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ कोई समाज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी धार्मिक प्रयोजन से कोई हवन के लिए, बलि के लिए कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। तीसरा उन्होंने मांसाहार का निषेध किया, और उसी के नाते आज 2300 सालों से मौर्य लोग भगत हो गए। जो उस समय मांसाहार का निषेध हुआ तो फॉलोअर कौन होंगे भाई, उन्हें के अपने लोग पहले फॉलो करेंगे। इतने बड़े सम्राट थे तो और कोई क्यों फॉलो। हमको तो लगता है यहीं से बात उल्टी होगी। जिनको निषेध था उनके पैरेलल ज्यादा लोग मांसाहार को रोकने वाले आ गए, तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया कि हम कम से कम यही करके विरोध करेंगे जाने। तो उनमें मांसाहार ज्यादा है। आंकड़ा लगा लीजिए, अगर हर किसी जाति वर्ण में सबसे कम मांसाहार होगा तो मौर्य में ही होगा, बाकी में अनुपातिक रूप से ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और वहीं से शुरू हुआ प्रथम गिरनार शिलालेख से, जब उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे यहाँ लाखों प्राणी मारे जाते थे भोजन के लिए, अब कोई नहीं मारे जाएंगे। अभी 1 पशु 2 पक्षी मारे जाएंगे थोड़े दिन, उसके बाद वो भी नहीं मारे जाएंगे। राजा ने ईमानदारी से कहा, कोई मजबूरी रही होगी कुछ दिन मांसाहार की, फिर उन्होंने उस पर विराम लगाया। आप बता दीजिए, दुनिया में एक प्रदेश में, एक जिले में मांसाहार पर विराम लगाने की पूरी दुनिया में किसी की ताकत है? और सम्राट ने मांसाहार पर विराम लगाया अपने राज्य में। तो प्रकार अंतर से ये हुआ, आज तो संकट ये है कि मांसाहार पर विराम लगेगा तो शाकाहार कम पड़ेगा, एक तर्क ये आता है। तब इसका मतलब कि जब उन्होंने विराम लगाया तो शाकाहार पूरा था, मांसाहार स्वाद और शौकिया था। तो कम से कम इस मामले में ही देख लीजिए तो उनकी जो अन्न संबंधी संपन्नता थी वो आज से बेहतर है। एक हमारे अनुज उन्होंने याद दिलाया उस समय की संपन्नता की चर्चा करिए, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। उस समय 48,000 पौंड सबसे बड़ा वेतन था, 12,000 पौंड उससे छोटा था। और एक दिन के एक व्यक्ति की जो मजदूरी थी वो 4 कार सापड़ थी। तब के हिसाब से मैं जोड़ा था 10 साल पहले, तो 465 हो गया। और अब आप जोड़ेंगे 4 कार सापड़ तो वो लगभग होगा 20 ग्राम चांदी।
तो आज के 20 ग्राम चांदी रोजाना एक जो कर्मचारी है सबसे नीचे को, जिसको हम लेबर श्रमिक कह सकते हैं, तो 20 ग्राम चांदी की कीमत आज कितनी है कोई जानता होगा? 3,000। 3,000 एक दिन का श्रमिक की मजदूरी देने की सामर्थ्य मौर्य साम्राज्य में थी, उसके न पहले थी न आज तक पूरी दुनिया में है। तो आप इससे उस आर्थिक समृद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे जो उन्होंने समाज की चिंता की थी, याद दिलाया आपने कि स्त्री अध्यक्ष सही है, उसके पहले उसके एक मंत्री भी है। रज्जू के कार्यों के लिए सप्तम स्तंभ लेख में लिखा हुआ है कि जो रज्जू का कार्य था वो महल की निगरानी करना, हर महामात्र के साथ हर 5वें साल जाके पूरे राज्य में अशोक के धम्म का अनुपालन हो रहा है कि नहीं वो देखना। और फिर अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म उन्होंने खुद सवाल किया। दूसरे स्तंभ लेख कियंचु धम्मे, धम्म क्या है? जवाब भी उसी में लिखा हुआ है। अपासिने दया दाने सचे सोचे मदवे साधवे च अपद्वैता अपभांड, यही सम्राट अशोक का धम्म है। इस धम्म से दुनिया में किसी का विरोध हो ही नहीं सकता। इसमें कोई झगड़ा बवाल का सवाल ही नहीं है। दया करना है, दान करना है, पवित्र रहना है, दूसरे की भलाई करना है, संचय कम करना है, व्यय कम करना है, थोड़ा पाप करना है, ज्यादा कल्याण करना है। कितना व्यवहारिक धर्म है। तो पाप मत करो। मैंने क्लास में पूछा पाप क्या है? पाप ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप जानते हैं। पाप देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। आप यहाँ बगल वाले हत्या करेंगे जेल जाएंगे, बॉर्डर पे 500 मारेंगे तो मेडल मिलेगा। हत्या तो हत्या है। देश काल परिस्थिति के सापेक्ष उसका कंटेंट बदल गया। यहाँ पाप हो गया, वहाँ पुण्य हो गया। तो पाप और पुण्य की अवधारणा तो सिर्फ प्रकृति के सापेक्ष है। वो ऋषि महात्मा के दिमाग में होता होगा। शासन प्रशासन चलाने के लिए हमने पाप पुण्य को बांट रखा है। अंदर करें तो पाप, बाहर करें तो पुण्य है। ऐसा यूनिवर्सल अवधारणा बनी हुई है अलग अलग देश की, अलग अलग संविधान की। लेकिन आप जब प्रकृति के सापेक्ष देखेंगे, जैसा कि कोई दिखता नहीं है, वो देखने का कार्य तो केवल बुद्ध ने किया। इन्होंने संपूर्ण मानवता को एक साथ देखा। ऐसा कोई भी धर्म संसार में दूसरा नहीं है जिन्होंने विश्व मानवता की बात कही हो। हमारे यहाँ उपनिषद में भी कहा गया है ये वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल फैमिली। और फिर वहीं कह दिया गया 4 वर्ण है, उसमें भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ सेवा करेगा, झूठा खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। वो तो लंबी बहस है, आप जान चुके होंगे। और अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है, ऊपर ऊपर बदलता दिखता है। हमारे कक्षा में बच्चे कहते सर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है, अर्जुन लड़की से तुम्हारे गांव बाबा के साथ भेजते, बाबा के यहाँ खाना बनाएगी, सब लोग मिलके खा लेना। उस दिन से पढ़ने ही नहीं आए। तो कौन सा बदलाव हो रहा है? आप बाहर बाहर बदले हैं, दिखाते हैं हम बदले हैं, अंदर से कुछ नहीं बदले हैं, वही है। आपको यही भरोसा है कि हम पैदाइशी ऊंचे हैं, हम पैदाइशी नीचे हैं, इसी को तोड़ देना है। नीचे हैं वो ये ना समझे हम किसी से कम हैं, जो ऊपर है ये भी ना ये समझे कि हम किसी ज्यादा हैं। कोई उनमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल एक इल्हाम बना दिया गया है ज्यादा है, ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं। ये ना विज्ञान सिद्ध कर सकता है ना दर्शन। तो आर्थिक समृद्धि आपने देखी, मनुष्यता के कल्याण के लिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आप अब लिखा हुआ पढ़ते हैं, वो सम्राट अशोक के अभिलेखों से ही आया हुआ है। उन्होंने ये कहा, पहली बार उन्होंने दंड समता और व्यवहार समता लागू की थी। मतलब पहले अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग अपराध का अलग अलग दंड था। एक ही अपराध चोरी अगर 4 वर्ण के करते हैं तो वो 4 तरह का दंड है, वो समान नहीं था।
यह समानता लाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही है। दंड समता और व्यवहार समता। जिस तरह का आप व्यवहार करेंगे उसमें भी तीन है, उत्तम साहस, मध्यम साहस, निम्न साहस के हिसाब से दंड है। मारपीट निम्न साहस है, हत्या उत्तम साहस है, उसमें यही नाम है। तो पहली बार समान दंड के लिए नहीं, समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था जो भारत में आई उसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता। और कितना बड़ा काम है आप समझ सकते हैं। संविधान में लाने में कितना समय लगा, अब जाके संविधान में आया कि मनुष्य के भेद के बिना अपराध के आधार पर एक ही धारा सबको लगेगी। लेकिन ये या तो यहाँ संविधान में है या फिर अशोक के काल में है, बीच में ये सब व्यवस्था नहीं है, सब धराशायी है। तो इतनी बड़ी क्रांतिकारी व्यवस्था ले आना, हिंसा बंद कराना, सबको एक समान समझ लेना, जो आज तक अभी भी हो नहीं पाया। और इसके लिए अधिकारी नियुक्त करना कि जो धम्म है, जिसमें आगे है, मैंने जितना धम्म के बारे में कहा वहां में माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, स्त्रियों का सम्मान, दास और मृतकों के साथ उचित व्यवहार, ये सब बातों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, घर में स्त्रियों का सम्मान हो रहा है कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश वायरल हो रहा है, नौकरानी ना समझे। अब ये बात कहनी पड़ रही है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, आप कुर्सी पर न बैठे रहे, वो किचन में काम करती रहे, आप भी साथ में हाथ बटाएं, ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये अशोक के अभिलेखों में है कि आप घर घर जाएं और ये देखें कि धम्म का अनुपालन लोग कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे अपने पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, स्त्री के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, गुरु की सेवा हो रहा है, ऐसा नहीं। उसमें सब लिखा हुआ है, ब्राह्मण श्रमण गृहस्थ सबके साथ उचित व्यवहार होना है। इसके लिए ये दायित्व धम्म महामात्य का, धम्म का अनुपालन सुनिश्चित कराना। अब इस कल्पना पर आज विचार करिए कि परिवार लोगों का व्यवहार आपस में उचित है कि नहीं, ये देखने तक विचार ही नहीं पहुंचा। इसके लिए अधिकारी नियुक्त किसी देश में हो तो बताइए, हमको नहीं मालूम। जहां ये देखा जाता हो कि वो अधिकारी जाएगा परिवार में, ये देखेगा कि ये धम्म क्या है जो माता पिता की सेवा करनी है। कोई ऐसा तो नहीं है बहुत संचय कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं फालतू खर्चा कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि जो उनके दास मृतक हैं, खेत में काम करने वाले हैं, घर में काम करने वाले हैं, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करना। ऐसा अभी नहीं है, कल्पना में भी नहीं है, एजेंडे में भी नहीं है। किसी ना तो राजनैतिक पार्टी में है ना सामाजिक पार्टी में है जो ये देख सके। एक बार यूनान में बहुत पहले वहां अधिकारी लगाए गए थे कि घर घर जाएंगे और 8 साल से अधिक के बच्चों को जगाएंगे और प्ले ग्राउंड में ले आएंगे। ये भारत के बाद दूसरा उदाहरण यूनान का है, जिसमें फैमिली वेलफेयर के लिए उनका मानना था कि परिवार में बच्चे स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र अच्छा होगा। तो उन्होंने बच्चों को घर से जगा के, वही काम वहां की पुलिस का था। अब वहां की पुलिस और अपने पुलिस की तुलना करिए, वो क्या करते थे और ये क्या कर रहे हैं। रोल मॉडल तो प्राचीन भारत में बहुत है, बहुत से देशों में है। आप वो अपनाने के बजाय सिर्फ आपको अगर कोई दूसरे राज्य में अच्छा कर रहा है तो उसकी 100 अच्छाई नहीं दिखती, एक बुराई दिखती है। इन राज्य आदर्शों पर कैसे कल्याण हो सके। आपको तो अच्छाई हर जगह से लेनी चाहिए। किसी राज्य में कोई अच्छा कर रहा हो तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम वो चीज अपने यहाँ लागू कर दें। वैसा तो कोई करता नहीं है। वो चूंकि अच्छा कर रहा था, हमें तो उसका विरोध करना है बस, चाहे वो जितना भी अच्छा करे, हम अच्छा करें चाहे ना करें। ये जो ये आदर्श है आज का,
और वो जो आदर्श था सम्राट अशोक का, इन दोनों का अंतर आप बेहतर समझ सकते होंगे कि जो सम्राट घर परिवार तक जो धर्म है वो एक नैतिक आचरण है और फैमिली वेलफेयर का एजेंडा भी है, उस एजेंडे के लिए अधिकारी नियुक्त किया हुआ हो, वो राज्य कैसा रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशोक राज्य लाने की जरूरत है। और आप क्या करें, समाज का कोई विकास हो रहा है, विकास का पैमाना दो ही होता है, या तो पुलिस की जरूरत खत्म हो जाए तो मान लिया जाएगा कि समाज विकसित हो रहा है, या मुकदमे न लिखवाए जाए कचहरी में तो मान लिया जाएगा समाज विकसित हो रहा है। आप आंकड़ों से अंदाजा लगा लीजिए कि समाज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, झगड़े की घट रहे हैं, रोज सुनाया जा रहा है। बुद्ध के एक प्रवचन का मैं संजोगा चर्चा कर रहा हूँ। रोज प्रवचन को व्यवस्थित सुनवाने के लिए सरकार खर्चा करती है, क्योंकि धर्म भीरू बनाने में उनका फायदा है। आप धर्म भीरू बने रहें उसके लिए मोबाइल एक ऐसी लाबी है जो तरह तरह के वो मोबाइल में डालती है कि आप धर्म भीरू बने रहें, भगवान के चमत्कार मोबाइल में आते रहते हैं, आप सुनते रहिए, आप पढ़ते रहिए। तो इस एजेंडे से आप क्या है, धर्म भीरू होंगे। जगह जगह प्रवचन होता है तो 10 करोड़ की भीड़ हो जाए मैनेज हो जाएगा, 10,000 विद्यार्थी रोजगार मांगने पहुंच जाए तो लाठी चार्ज हो जाता है। आप व्यवस्था जिसके लिए है वो आप समझिए। तो धर्म भीरू बनाने के लिए व्यवस्था संकल्पित है कि आप धर्म भीरू बने रहें, उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए। तो इस धर्म भीरुता से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आप प्रबुद्ध ही नहीं कहला सकते। तो सम्राट अशोक ने नियुक्त तो किया धम्म महामात्र, नाम तो धम्म महामात्र है, लेकिन धम्म क्या है, धम्म तो अभी भी सही है। अभी जो हमारा धर्म है जिसको धारण करने की बात कही गई है उसमें भी कोई खराबी नहीं है, वो तो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। इससे किसी का विरोध कैसे हो सकता है? धैर्य धारण करना, क्षमा करना, दया करना, दान करना, पवित्र रहना, चोरी न करना, ये तो अपने ही धर्म की परिभाषा में है। जिसको हम हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म करते हैं उसमें ये धर्म है, इसको नहीं। लेकिन असली बात बोलने से दुनिया नहीं चलने वाला, ये भी अंदर की बात हो गई सम्राट अशोक और बुद्ध की तरह से। तो अंदर की बातों से तो धंधा चलता नहीं। बुद्ध ने तो अंदर के सुधार को बल दिया, ध्यान से, विभिन्न क्रियाकलापों से। उन्होंने बीच में तो किसी को लाया ही नहीं, न पुरोहित न देवता, बिना इसके धंधा नहीं चलता। तो जो मूल धर्म है, जो धारण करने योग्य है, जिसके बिना आप मनुष्य कहला नहीं सकते, वो ही धर्म जो मैंने अभी बताया, उससे मिलता जुलता फिर धर्म बौद्ध धर्म। ये सभी मनुष्य के मनुष्य होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ये नैतिकता की बात, इसमें कोई आडंबर, कोई कर्मकांड कुछ भी नहीं है। और धर्म का संबंध बाहरी दुनिया से होता भी नहीं है। अगर जो समझे कि धर्म का संबंध बाहर की दुनिया से है, वेशभूषा से है, पूजा से है, अर्चना से है, किसी भी चीज से है, ध्वनि साधना से है, ऐसा नहीं होता। धर्म का संबंध हमेशा अंदर से ही रहा है और अंदर ही रहेगा, बाहर तो बस धंधा होता। तो वहां से जब ऐसे आदर्शों पर आप विचार करेंगे कि कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और विचार ही नहीं, अशोक ने तो ये भी कहा है कि हमारे पहले धर्म की वृद्धि के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन धर्म की वृद्धि नहीं हुई। तब हमने ये विचार किया कि कैसे धर्म की वृद्धि हो। तब हमने इन अधिकारियों की नियुक्ति की, ये धर्म निर्धारित किया, उसका प्रचार प्रसार करवाया और व्यवहार में लाने के लिए अधिकारियों को लगाया। वो अधिकारियों ने घर घर जाके ये देखा। तब फिर अशोक ने उसी अभिलेख में लास्ट में लिखा, मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मेरे इन कार्यों से धर्म की वृद्धि हो गई। इट्स इम्प्लीमेंटेड, कि जो अशोक ने सोचा वो व्यवहार में आया। वो भी अभिलेख में भी है, वही ये सोचा, ये किया और ये व्यवहार में आया। और अब सारे आदर्श किताबों में
न कोई मानने वाला है न जानने वाला है। जिनने देवता पैदा किया है उन्होंने वो भी उसको नहीं मानते। अगर मानते तो कोरोना काल में जिस पर जीवन का धंधा है, 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी से दावा करते हैं कि हम यही के अलंबरदार कहाँ छोड़ के भाग गए भगवान को कोरोना। फिर भगवान को कौन नहलाया, उतने दिन कौन धुलाया, कौन उनको खिलाया, कौन उनको ओढ़ाया, कौन उनको बंद किया, कौन उनको खोला। एक रत्ती तो भरोसा नहीं, आप ही तो भरोसा है जो उनके साथ रह रहा है 24 घंटा 7 पीढ़ी से। तो वो भी तो जाता डॉक्टर के यहाँ, बच्चा बीमार पड़ता है कि ले जाता रख देता भगवान के आगे ठीक कर दे। कोई है ऐसा क्या? कोई आपकी जानकारी में है? तो जब उसको खुद जो वहाँ 24 घंटा लगा है वो छोड़ के भागे अपनी जान बचाने के लिए, तो आप क्या करने जाते हैं? आपका कौन सा कल्याण है? उसको तो अपने कल्याण पे भरोसा ही नहीं रहा कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई था पुजारी जो रह गया मंदिर में उतने दिन कोरोना काल में, भगवान को भोग लगाया वो, अभी तो फिर लगाने लगा। ऐसे तो चरित्रवान लोग हैं, जब संकट पड़ा उनको छोड़ के भाग कल्याण को कहते वहीं रहिए सब कल्याण हो जाएगा। ऐसा रथ पर उनका भरोसा नहीं है, रंग मात्र किसी का भरोसा नहीं है जो इसका धंधा करते हैं और उस धंधे के शिकार है। आप उनका पोषण करते हैं, आप वहां जाते हैं, आप वहां चढ़ाते हैं। एक मित्र ने लिखा चढ़ावा बढ़ता है तो पैसा क्यों नहीं बढ़ता है मंदिरों? प्रसाद बढ़ता है ना, आप चढ़ाते हैं, लौटता है कि नहीं? तो चढ़ावा लौटता है पैसा। फिर वही तो वो भी तो समाज में आप भक्तों में बांट देना चाहिए। कोई ज्यादा दे गया तो कोई गरीब पहुंच गया, प्रसाद देते बड़े प्यार से, उनको उपयोग का नहीं है, फेंक देंगे नाली में, आप नहीं चाहे ना पैसा नहीं देते। आप जाएंगे जब देहरादून से मसूरी तो एक मंदिर है, वहां लिखा हुआ है भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पैसा न चढ़ाए। वो मंदिर का नाम है सर्वेश्वर मंदिर। वो फ्री में चाय भी पिलाते हैं और आपको थोड़ा प्रसाद भी देते हैं, और वहाँ कम से कम 50 जगह लिखा होगा कि कोई भी पैसा नहीं चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। वो भी तो मंदिर है। वो गलत लिखा है क्या? गलत तो नहीं लिखा है, आप सब भी जानते हैं, लेकिन पता इस बात के भय से चले जाते हैं पुण्य कमाने। मैंने एक बार और कहा, आप जाते हैं, मैं अभी हरिद्वार गया था जल्दी, तो लोग भर भर के गंगा जल ले आए, पूजा किए, फूकते तक नहीं, दातून तक नहीं करते हैं, और जैसे कैसे रह जाते हैं। जो गंगा को गंदा करता है, फैक्ट्रियां लगाया है, गंगा क्यों गंदी है? क्या भैंस धोने से गंदी हुई है? एक नरेशन गढ़ा जा रहा है कि नहाते लोग कपड़ा धोते, भैंस धोते तो गंदा हो रहा है, उससे गंदा होने मान के गंगा इतना पानी बहता है, गंगा तो गंदी हो रही है और उनसे फैक्ट्रियों के पानी से। जो सरकार इजाजत देती है, लाइसेंस देने का पैसा लेती है, फिर सफाई का बनाती है, करोड़ों हड़प जाते, गंगा साफ नहीं होती। तो जो गंगा को गंदा करता है व्यापक स्तर पर लगातार रोजाना 24 घंटे केमिकल बहाता है, गंदा पानी उसमें भेजता है, उसको उन्नतियों के अगली फैक्ट्री लग जाती है। गंगा की कृपा तो उस पे हो गई। आप तो पानी लाके पूजा करने दिए, मरने पे 2 बूंद पिलाएंगे, काज भोज में उसमें भोजन में डाल देंगे 4 बूंद, तो आपका तो पवित्र हो गया। वो काहे नहीं डरता है? जो इतना पैमाने पर गंदा करता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि गंगा गंदी हो रही है, प्रदूषण खराब हो रहा है, उसको पैसा चाहिए, आपको पुण्य चाहिए, आप